माधवी, ललिता और चेतना तीनों बचपन की पक्की सहेलियां थीं। चेतना बहुत गरीब परिवार से थी, वहीं ललिता और माधवी दोनों अमीर थीं। अगर शादी के बाद हम तीनों बिछड़ गए तो क्या होगा? कैसे जी पाएंगे हम एक दूसरे के बिना? हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी चेतना। शादी के बाद हम तीनों बेशक अलग हो जाएं, लेकिन हमारा मन और आत्मा हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सच माधवी, लेकिन मुझे तो डर लगता है। तुम दोनों पहले ही इतनी अमीर हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी और भी अमीर घराने में करेंगे। बहुत बड़े घर में शादी होने के बाद तुम दोनों बदल तो नहीं जाओगी ना? चेतना, हम कभी नहीं बदलेंगे। चलो तो इस बात पर पिज्जा हो जाए। वैसे भी चेतना, तुम तो पिज्जा की दीवानी हो। ये बात सुनकर चेतना थोड़ी सी भावुक हो गई। वह बोली, अभी तो तुम दोनों मुझे पिज्जा खिला देती हो, लेकिन शादी के बाद तो शायद मैं पिज्जा के लिए तरस ही जाऊंगी। ऐसा क्यों सोचती हो? क्या पता तुम्हें भी कोई अमीर लड़का पसंद कर ले। आखिर कमी क्या है तुम में? कोई चिराग लेकर भी ढूंढेगा ना, तो तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी, समझी? तीनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और पिज्जा खाने निकल गईं। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि तीनों सहेलियों की शादी हो गई और वो एक दूसरे से अलग हो गई। माधवी और ललिता की तरह चेतना की शादी भी एक अमीर लड़के राकेश से हो गई। चेतना, कैसा लग रहा है तुम्हें उस 20 गज के मकान से इतने बड़े घर में आकर? राकेश जी, मायका तो मायका होता है। अब वह 20 गज का हो या 20,000 गज का, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अरे ये मायका वायका छोड़ो। अब तुम झुग्गी झोपड़ी वाली लड़की नहीं, बल्कि रईस घराने की बहू हो। यहाँ के तौर तरीके सीख लो। चेतना समझ नहीं पाई कि ये उसे सिखाया जा रहा है या उसे उसकी गरीबी का ताना दिया जा रहा है। यूं ही समय बीतने लगा। चेतना के गरीब होने की वजह से राकेश उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। वो तो राकेश के पिताजी थे जिन्हें चेतना बहुत पसंद आई और वो उसे अपने घर की बहू बना लाए। एक दिन चेतना की छोटी ननद प्रिया बोली, भाभी, आपको खाने में क्या पसंद है? प्रिया, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। पता है, मेरी 2 बहुत अच्छी सहेलियां थीं जिनके साथ मैं अक्सर पिज्ज़ा खाने जाया करती थी। चेतना की बात सुनकर राकेश बोला, अच्छा, तुम्हारी औकात थी पिज्जा खाने की? मुझे तो नहीं लगता कि तुमने कभी जिंदगी में पिज्जा खाया होगा, और खाया भी होगा तो जरूर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने खिलाया होगा। ये क्या कह रहे हो राकेश? तुम्हें अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? बहुत जबान चलाने लगे हो। सच कहते हैं, कुत्तों को घी रास नहीं आता। राकेश, बहुत हो गई बेइज्जती, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तो चली क्यों नहीं जाती? वैसे भी जिंदगी में पिज्जा खाकर ऐश करने वाली लड़की का हम जैसे लोगों में गुजारा नहीं हो सकता। चेतना राकेश की बातें सुनकर रोने लगी। वह सोचने लगी, इससे तो मैं गरीब ही अच्छी थी। कम से कम किसी ने मेरे चरित्र पर सवाल तो नहीं उठाया था। बस और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चेतना सोच ही रही थी कि राकेश के फोन की घंटी बजी। जब उसने फोन सुना तो फोन हाथ से नीचे छूटकर गिर गया और वह माथा पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। अब क्या होगा? मैं कहीं का नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया। चेतना ने अपने आंसू पोंछे और पूछा, क्या हुआ राकेश? सब ठीक तो है? हमारी कंपनी में आग लग गई, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। चेतना ने मन बना लिया था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी, मगर इतने बुरे समय में वह कैसे जा सकती थी। उसने राकेश को उठाकर सोफे पर बिठाया और पानी देकर कहा, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ गलत ही हो रहा है। ये समय बहस करने का नहीं है, ये सोचकर चेतना चुप रही। कंपनी में आग लग गई, लाखों रुपए का माल और मशीनें जलकर राख हो गईं। कॉन्ट्रैक्ट वालों का पैसा घर बेचकर चुकाना पड़ा। अब राकेश और चेतना अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहते थे। कब तक यूं मातम मनाते रहोगे? कुछ खाओगे? खाने में क्या बनाऊं? अरे मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती तुम? नहीं खाना मुझे कुछ भी, और बनाओगी भी क्या? मेरे पास पैसे नहीं है राशन के लिए।
महीना भर गुजर गया। चेतना और उसके परिवार के दिन बड़े कष्ट में गुजर रहे थे। ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। उधर जब माधवी और ललिता को जब चेतना के बारे में पता चला तो वो दोनों बहुत दुखी हुईं। इतना कुछ हो गया, न जाने क्या गुजर रही होगी चेतना पर। चलो माधवी, उससे मिलकर आते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए उससे मिले भी नहीं हैं। सही कह रही है ललिता, ऐसे में उसे हमारी बहुत जरूरत होगी। ललिता और माधवी जब चेतना के किराए के मकान में पहुंचे तो उसके हालात देखकर वो दोनों बहुत दुखी हुईं। चेतना, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने बताया भी नहीं। क्या बताती मैं। गृहस्थ जीवन में जब मुसीबत आती है तो दिमाग शून्य हो जाता है। लेकिन तुम मेरी पक्की सहेली हो और मुसीबत के समय तुम मेरे पास आई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चेतना, बहुत दुख हुआ ये जानकर कि राकेश का सारा बिजनेस चौपट हो गया। कभी भी कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक बता देना। अरे मैं तो बातों में भूल ही गई। चाय बना कर लाती हूँ। चेतना रसोई में गई तो देखा कि ना तो दूध था और ना सिलेंडर में गैस। हे भगवान, ये दोनों पहली बार मेरे घर आई हैं और मैं उन्हें चाय भी नहीं पिला सकती। ललिता और माधवी ये सब चुपके से देख और सुन रही थीं। अपनी सहेली की दुर्दशा वो देख नहीं पाई और बिना कुछ कहे वहां से चली आईं। माधवी, हमें चेतना की मदद करनी चाहिए। मैं सौरभ से राकेश के काम की बात करती हूँ। उसका हाल देखा नहीं जा रहा। उसे कितनी गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं भी अशोक से बात करती हूँ। दोनों ने अपने अपने पति से बात करी। उनके पति बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए सौरभ ने उसे अपने ऑफिस में बतौर मैनेजर की पोस्ट पर रखने का वायदा कर लिया। माधवी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी सहेली के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है? कोई बात नहीं, नौकरी तो सौरभ ने दे दी है। उनसे कहना कि जब तक उनका अपना घर नहीं हो जाता तब तक वो हमारे खाली फ्लैट में रह सकते हैं। कम से कम किराया तो बचेगा। माधवी और ललिता बहुत खुश थीं कि उनके पतियों ने उनकी सहेली की मदद करने का वायदा किया है। यही खुशखबरी सुनाने के लिए उन्होंने चेतना के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। ये क्या माधवी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने हम खाली हाथ जाएंगे? कुछ मीठा लेकर चलते हैं। मीठा नहीं पगली, तीखा। जानती हो ना उसे पिज्जा कितना पसंद है। देखते ही खुश हो जाएगी। वैसे भी हम तीनों को एक साथ पिज्जा खाए बहुत समय गुजर गया। जब वो दोनों चेतना के घर पहुंची तो चेतना बहुत उदास बैठी थी। कल से उसके घर में खाना नहीं बना था। अरे तुम आओ आओ, अंदर आओ। और ये इतना सारा क्या लाई हो? बहुत दिन हुए ना साथ बैठकर पिज्जा नहीं खाया, इसलिए पिज्जा लाए हैं। और साथ में खुशखबरी भी है। मैंने राकेश जी की नौकरी की बात कर ली है। वो कल मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। और अब तुम, जब तक तुम्हारा सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हो। कम से कम किराए से तो बचोगे। ललिता, सबको पिज्जा दो। सब लोग भूखे थे, इसीलिए सब लोग जल्दी जल्दी पिज्जा खाने लगे। चेतना, इस पिज्जा के लिए मैंने तुम्हें बहुत जलील किया था। शायद मुझे तुम्हारा दिल दुखाने की सजा मिली है। मुझे माफ कर देना। आज तुम्हारी सहेलियों ने हमारी इतनी मदद की है, मैं इनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान चुकाने का मौका हम तुम्हें जरूर देंगे। बस इतना करना कि हमारी सहेली को हमारे साथ पिज्जा खाने से नहीं रोकना। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े।